एक मित्र ने पूछा है, मैं दूरदृष्टि खोलने, लोक दर्शन इत्यादि करने एवं सूक्ष्म जगत की चीज़ें अनुभव करने का इच्छुक हूँ। कृपया करके मुझे ध्यान की सटीक विधियाँ बताएं। इस प्रकार की पारलौकिक शक्तियों में जिनकी उत्सुकता है, मैं उन्हें ध्यान की विधि बताने के पक्ष में नहीं हूँ। जिन लोगों की शांति में उत्सुकता है, ध्यान उनके लिए है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र को 4 हिस्सों में बांटा है: समाधिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद और विभूतिपाद। जब मैं आस्था चैनल पर प्रवचन देता था, करीब 1.5 साल तक मैंने समाधिपाद, साधनपाद पर प्रवचन दिए। जब विभूतिपाद पर बोलने का समय आया, मैंने वहीं उस प्रवचन माला का समापन कर दिया। विभूतिपाद में विभूतियाँ यानी आंतरिक शक्तियाँ, उनका वर्णन है। और मैं नहीं चाहता कि साधक उनमें उलझे। पतंजलि ने स्पष्ट रूप से इसलिए उन शक्तियों का वर्णन किया है कि अध्यात्म के मार्ग में ये शक्तियाँ मिल सकती हैं, इनसे सावधान, इनमें रस मत लेना, उपेक्षा करते हुए वहाँ से निकल जाना। ये रास्ते में मिलेंगी। आप पूछ रहे हैं कि दूरदृष्टि खुल जाए, सूक्ष्म लोक के दर्शन होने लगें और अन्य प्रकार की पराशक्तियाँ मिल जाएं, इसके लिए ध्यान विधि। क्षमा कीजिए, मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्या करोगे टेलीपैथी सीख के? अपना संदेश भेजोगे, 20-25 साल इसमें लगाओगे। अरे भाई, मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज भेज दो। इतने परेशान होने की ज़रूरत क्या है? रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया उनको नीचा दिखाने के लिए, और उसने कहा कि आपका बड़ा नाम सुनते हैं, आप परमहंस हो गए हैं, आइए चलिए गंगा के उस पार चलते हैं, पानी पे पैदल चलते हुए। रामकृष्ण ने पूछा, तुमने पानी पे पैदल चलना कितने सालों में सीखा? उसने कहा 40 साल लगे हैं। सब छोड़ छाड़ के दुनिया के काम, एक ही काम किया मैंने, पानी पे पैदल चलना सीखा। 40 साल बाद जाके ये कला हाथ में आई। रामकृष्ण खूब हंसने लगे। वो आदमी तो सोच रहा था कि इनको नीचा दिखाएंगे, कि इनसे तो पैदल चलते बनाने का नहीं पानी पे। रामकृष्ण ने कहा, मुझे तो यदा कदा 2-4 महीने में एक बार उस पार जाना होता है। वो जो नाविक है 1 पैसा लेता है, 1 पैसा जाने का, 1 पैसा आने का, 2 पैसे में मेरा काम हो जाता है। तुमने 40 साल क्यों व्यर्थ किए? क्या तुम्हारा 40 साल का जीवन 2 पैसे से भी गया बीता है? इसका करोगे क्या? क्षमा कीजिएगा, इस प्रकार की चीज़ों में मेरी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए मैंने विभूतिपाद पर प्रवचन ही नहीं दिए, क्योंकि गलत प्रकार के लोग इंटरेस्ट लेने लगेंगे ध्यान में, योग में। और पतंजलि ने इसी खातिर विभूतिपाद लिखा है, सावधान करने के लिए कि इससे बचना है। ये शक्तियाँ अगर आने भी लगें तो नमस्कार करके उनको विदा कर देना कि हमको नहीं चाहिए। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति शांति में उत्सुक होता है, शक्ति में नहीं। मैं नो माइंड मेडिटेशन हर रविवार को करता हूँ। एक टाइम ऐसा आता है जब मैं रहता ही नहीं हूँ और अनूठी मस्ती छा जाती है। अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि कहाँ पहुँच गया। क्या ये मेडिटेशन रोज़ कर सकता हूँ? निश्चित रूप से आप जिस ध्यान विधि में आपको मस्ती आ रही है, आनंद बढ़ रहा है आपका, उसे निश्चित रूप से रोज़ करिए। और अहोभाव बढ़ रहा, आनंद बढ़ रहा, यही तो क्राइटेरिया है कि आप बिल्कुल सही विधि को अपनाए हैं, और इसे निश्चित रूप से रोज़ कर सकते हैं।